अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पुरअमन पुरखुलूस होंगे। और कल का आई होप टॉपिक सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मेरी एक तो पहली ये बात है कि आप लोगों ने जाके मेरा टिकटॉक अकाउंट सजल बेग ज़रूर फॉलो करना है, बिकॉज़ मैंने टिकटॉक पे भी यही अनाउंस किया था कि गो एंड विज़िट माय यूट्यूब चैनल। अब आप लोगों ने मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है सजल बेग वो विज़िट करना है। फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर टॉपिक्स होते हैं लेंथी, बट वहाँ पे मेरी शॉर्ट वीडियोस होती हैं, कोटेशंस होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सुनने और गौर करने वाला टॉपिक है, जो हमारे मुआशरे का बेहतरीन जुज़ भी साबित हो सकता है अगर हम सब मिलकर उस पर अमल करें। अच्छा, जंगल का एक असूल है कि वहाँ का शेर बादशाह होता है। क्यों होता है बादशाह? शेर ना ही चीते की तरह फुर्तीला होता है, ना ही वो वज़न में हाथी की तरह भारी होता है, ना ही वो हाइट में, लेंथ में ज़राफ़ की तरह लंबा होता है। तो फिर ऐसी क्या बात होती है शेर में कि वो ही जंगल का बादशाह है? पता है वो बात क्या होती है? वो बात होती है बिलीव, एटीट्यूड। ये जो दो चीज़ें होती हैं ना, ये शेर को बनाती हैं जंगल का बादशाह। जस्ट ऑन दीज बेसिस वो शेर को जंगल का बादशाह डिक्लेयर करती हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक बिलीफ होता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, जो मैं हूँ वो कोई नहीं है। आप जंगल में देख लें, और भी बहुत से जानवर हैं, फॉक्स है और वो बहुत एवर क्लेवर है, लेकिन शेर के आगे वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। एक खूबसूरत सी बात है ना, शेर के साथ चीता और लूमड़ जो थे वो तीनों, शेर वैसे शिकार खुद भी कर सकता है, उसको मेरे ख्याल से किसी की हेल्प की, किसी की फेवर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसने कहा चलो साथ बनाने के लिए उसने इन दोनों को भी शिकार पे ले लिया। और उसने जब शिकार पे लिया तो उन्होंने 3 शिकार किए, गाय, भालू और तीसरा जो था वो रैबिट, खरगोश था। अब जब शिकार कर लिया तो जो थोड़ा सा टाइगर था ना, वो थोड़ा सा हो रहा था, यानी उसको था कि भाई शेर के साथ शिकार किया, मजाक थोड़ी ना है। काफ़ी ना वो ज़रा आ रहा था एटीट्यूड में ना, शेर नोटिस कर रहा था लेकिन वो खामोश था, क्योंकि उसकी आदत है खामोश शिकार करने की, तो वो खामोश था। जब बंटवारे की बात आई ना कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, तो शेर ने पूछा चीते से कि तुम बताओ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो चीते ने कहा कि जी बात बहुत सादी सी है, कि जो गायें हैं वो सबसे बढ़िया है, वो आप खाएंगे, जो भालू है वो मैं, और जो खरगोश है वो ये लूमड़ खाएगी। शेर ने कहा अच्छा ये फाइनल बात है? तो वो चीता कहने लगा हाँ जी ये फाइनल बात है। शेर ने पंजा मारा और चीते को भी वहीं पे मार दिया, क्योंकि शेर के माइंड में ये चीज़ थी कि मैं शिकार खुद भी कर सकता था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने तुम लोगों को सिर्फ थोड़े से, वो कह लेना थोड़ा सा शुगर लग जाता है, 2-3 लोग साथ आ जाए तो उसके लिए रखा था। तुम किस भूल में थे? शेर ने फिर लूमड़ की तरफ रुख किया, तुम बताओ किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। लूमड़ जो था वो काफ़ी एवर क्लेवर होता है, तो उसने कहा कि करने वाली कोई बात ही नहीं है, गाय जो है वो सुबह आप नाश्ते में खाएंगे, ये भालू जो है ये आपने उस पे खाना है दोपहर के खाने पे, और ये जो रात का है आपको थोड़ी कम भूख लगती है तो आपने रात को जो है ये वो खरगोश खाना है। शेर ने कहा तुमने डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छी की है, तुमने कहाँ से सीखी? उसने कहा चीते की मौत से सीखी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एवर क्लेवर होना या वेट में ज़्यादा होना ये मायने नहीं रखता, आपका बिलीव मायने रखता है। अभी थोड़ी देर तक कोई कह दे ना आके कि 10 हाथी बाहर खड़े हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो केयर हुज़ केयर। लेकिन अभी कोई बाहर आके ये कह देना कि एक शेर है, तो फ़ौरन सारे कहेंगे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो, लॉक कर लो, बच्चों को देख लो। क्यों? उसमें ना फुर्ती है, ना वो इतना हेल्दी है, सो वाई? जस्ट फोकस ऑन इट कि उसका बिलीफ उसको जो है वो मेंटेन करता है और उसको ये बात बताता है कि तुम, यू आर द किंग, सो प्लीज़ बी द लाइन, डोंट मेक एलिफेंट और फॉक्स। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।